हम लोग अध्याय 1 में ख़त्म किए हैं बहुपद। बहुपद में क्या होता था, 3 घात, 4 घात, 5 घात तक और 1 घात तक, 2 घात तक सब आते थे। 1 पद, 2 पद, 3 पद, बहुत सारे पद आते थे, इसीलिए उसका मान था बहुपद। गुणनखंड करना सीखे, शेषफल निकालना, भाग करना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, सब कुछ सीखे। अब जो अगला अध्याय है उस अध्याय का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का सिंपल सा मतलब ये होता है, यहाँ पे रैखिक समीकरण है ना, रैखिक का मतलब होता है बिना घात वाला। रैखिक समीकरण का मतलब होता है बिना घात वाला, बिना घात वाला। और उससे पहले लिखा है दो चरों का। दो चर मतलब x के साथ उसी लाइन में अगर y आ जाए, y के साथ उसी लाइन में z आ जाए, a के साथ उसी लाइन में b आ जाए। बहुपद में हम लोग देखे थे या वर्ग समीकरण में हम लोग देखे थे कि x स्क्वायर आ रहा है तो उसके बगल में x होगा, 3 घात आ रहा है x का तो x का ही 2 घात होगा और x का ही सिंगल घात होगा। अब पढ़ेंगे उसमें x के साथ साथ y भी आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दो चर। और रैखिक का मतलब क्या होता है, बिना घात वाला। उदाहरण देख लेते हैं बहुत सारे, जैसे एक उदाहरण ये हो सकता है x + y = 17। ये वाला है रैखिक समीकरण। इसमें कोई घात है क्या? किसी में कोई घात नहीं है और दो चर हैं, एक ठो x और एक ठो y, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, दो चर का रैखिक समीकरण। a + b = 6, 3a + 4y = 12, 6x + 2y = 18, 9x + 6y = 24। अगर ऐसे टाइप के आते हैं तो इनको क्या बोल दिया जाएगा, रैखिक समीकरण। यहाँ पे x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, ये सब कैसे निकालते हैं, इनको निकालने की क्या क्या विधियाँ होती हैं, उसके बारे में अब थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि पूरा प्रश्नावली उसी पे बेस है। पूरा प्रश्नावली नहीं, पूरा अध्याय कि x का मान कैसे निकालें, y का मान कैसे निकालें। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस अध्याय से एक 5 नंबर का आ सकता है और एक 3 नंबर का आ सकता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वर्ग बोलता हूँ, दो चरों के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने वाला। तो ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय हो जाता है। अब हल करने की विधियाँ, रैखिक समीकरण जो होता है उसको हल करने की विधियाँ। हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 विधि है। एक है प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन। तीसरा हो सकता था ग्राफीय विधि और चौथा हो सकता था वज्र गुणन विधि। लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ेंगे और विलोपन पढ़ेंगे। तो इतना को पहले नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। कुछ टाइम पहले मैं बताया था कि कितनी विधियां होती हैं, 4, जिसमें 2 विधि हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। 2 विधि मैं बाद में बता दूंगा अलग से, लेकिन 2 इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब 2 विधियों में एक सवाल यहाँ पे दिया गया है, x - y = -1, 3x - 2y = 12। अब इस सवाल को किसी एक विधि से सॉल्व करेंगे, तो मैं सबसे पहले ना प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लगा देता हूँ। तो कौन सी विधि से अभी हम सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब, स्थापन मतलब क्या होता है, स्थापना करना, मतलब रखना। एक जगह का मान दूसरे जगह पे, दूसरे का मान तीसरे पे, तीसरे का मान फिर से पहले पे, ऐसे कर करके अगर सॉल्यूशन निकाला जाए, हल निकाला जाए,
तो उसको बोला जाता है प्रतिस्थापन। 1 का मान 2 में रख दिए, 2 का मान 3 में रख दिए, 3 का मान वापस 1 में रख दिए, ऐसे करके, तो उसको बोल दिया जाता है प्रतिस्थापन। तो ये जो सवाल दिए गए हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सवालों को मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले वाले लाइन को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले लाइन को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को टच करते हैं हम लोग। समीकरण 1 से क्या दिया है समीकरण 1 में? x माइनस वाई बराबर -1। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं? x का। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को भेजना पड़ेगा बराबर के उधर, और y माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो x बराबर y -1। -1 अपने जगह पे है, y माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक लगा बात? कोई दिक्कत आया? x का मान यहाँ से निकल गया है, और समीकरण 1 को भी हम लोग एक बार टच कर चुके हैं यहाँ पे। तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 2। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब कैसा दिखेगा? x का मान कितना है? y -1। तो यहाँ पे है ना, ये जो समीकरण 2 में x, उसी के जगह पे रखेंगे। 3 अपने जगह पे रहेगा, 2y अपने जगह पे रहेगा, 12 अपने जगह पे रहेगा। x के जगह पे कितना लिखा जाएगा? 3, अरे y -1, 3y -1, 3y -1 -2y बराबर 12, -2y बराबर, क्लियर है? 3 का y से, इस 3 का y से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3 का 1 से गुणा होगा तो 3y में 2y घटेगा तो कितना बचेगा? y माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा पक्षांतर होके, तो 12 और 3, तो y का मान कितना हो जाएगा? 15। y का मान निकल गया। y का मान निकल गया है तो x का मान अब निकालना है। तो x का मान यहाँ से निकल सकता है बिल्कुल। तो y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब क्या चेंज दिखेगा? यहाँ पे तो डायरेक्ट मान निकल जाएगा x का। x बराबर y -1, तो x बराबर y -1 है, y का मान 15 है, तो 15 -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 में 1 घटेगा तो x का मान भी निकल गया। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हम x y का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई वाला बात नहीं है। इसी सवाल को अभी हम लोग किस में देखे? प्रतिस्थापन में। अब इसी को देखेंगे विलोपन में, कि विलोपन में कैसे सॉल्व करते हैं। इसी सवाल को विलोपन में कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन वाला इससे भी आसान होता है, प्रतिस्थापन से भी। देखना कैसे कैसे काम निपटाते हैं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब था एक का मान दूसरे में रखना, दूसरे का मान तीसरे में, तीसरे का मान फिर से पहले में। विलोपन शब्द का मतलब होता है विलोप कर देना, गायब कर देना। x या y दो ठो हैं, x या तो y, दोनों में से किसी को गायब कर दो और फिर उन दोनों का मान ले आओ, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है विलोपन विधि। दोनों में से क्या कर दो? गायब कर दो एक को, चाहे वो x हो चाहे y हो। अब
यहाँ पे x है 1 ठो, यहाँ पे x है 3 ठो, अगर इसमें घटाएंगे तो कितना ठो घटेगा, 1 ठो घटेगा, 2 ठो बच जाएगा। ऐसा कुछ काम करते हैं कि x ही गायब हो जाए, तो इस तरीका को बोला जाएगा विलोपन विधि। विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये देखते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि x बराबर है या नहीं। दोनों समीकरण में तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एकदम छील की निगाह से देखो और बताओ इनके x बराबर हैं कि नहीं है। नहीं है। यहाँ पे भी अगर 3 रहता तो x बराबर हो जाती, लेकिन अभी x बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर समीकरण 1 को किससे गुणा कर दिया जाए, 3 से, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये वाला 3x हो जाएगा, और यहाँ पे तो 3x पहले से है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर है या नहीं ये देखते हैं, इसके पश्चात बराबर करते हैं। इसके पश्चात बराबर करते हैं। अगर नहीं है बराबर तो बराबर करते हैं, और बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 5 रहता तो इसको 5 से गुणा करते, यहाँ 10 रहता है तो इसको 10 से गुणा करते, यहाँ 15 रहता है तो इसको 15 से गुणा करते, अगर यहाँ 2 रहता तो इसको 2 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पे कितना है 3, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर x माइनस वाई बराबर -1 है। x माइनस वाई बराबर -1, इसको किससे गुणा करना है, इसको गुणा करना है, कर दिए 3 से। 3 का x के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, और 3 का y से होगा तो, और 3 का -1 से होगा तो, बस ये हो गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ देखोगे 3x आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे 3x पहले से था, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देते हैं, तो x से x कट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि x को काटना है। अब x को क्यों काटना है, क्योंकि विलोपन विधि मतलब होता ही है कि x या y में से किसी को काट देना। तो समीकरण 2 में 3 को घटाने पर, 2 में 3 को घटाने पर, 2 में 3 को घटाएंगे, 3x माइनस 2y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 12, और इधर कितना है 3x माइनस 3y बराबर माइनस। अब घटाने को बोला गया है तो जो चिन्ह होंगे उनको चेंज करना पड़ेगा, प्लस होगा उसको माइनस और माइनस होगा उसको प्लस। तो यहाँ पे माइनस है तो उसको क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पे माइनस है उसको क्या कर देंगे प्लस, और यहाँ पे प्लस है उसको कर देंगे माइनस। 3 से 3 कट गए, 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, और 12 और 3 कितना हो जाएगा, y का मान निकल गया। y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, किसी में भी रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। सबसे छोटा यही दिख रहा है तो समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x माइनस वाई की जगह पे कितना हो जाएगा 15। तो x माइनस 15 बराबर -1। तो x बराबर -1, माइनस है उधर जाएगा तो 15 तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो x प्लस 15 बराबर x बराबर, देखो 15 में 1 घटेगा कितना बचेगा, x का माना गया 14 और y का माना गया 15। अब चेक करोगे तो अभी जस्ट पहले मैं बताया था प्रतिस्थापन विधि, उसी के बराबर आंसर आया होगा। तो चाहे किसी भी विधि से बनाओ आंसर एक बराबर ही आते हैं। यहाँ 2 विधि समाप्त हुए, विलोपन और प्रतिस्थापन।